हेलो एवरीवन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस जर्नी में हम बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन को एंड कर चुके हैं और अब हम कुछ उसके इंटरनल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। लाइक वुमेन के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्लेवरी के बारे में कि स्लेवरी का आखिर क्या सीन था, कब एबॉलिश किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे ये परफॉर्म किया जाता, क्या इसका पर्पस होता था। स्लेवरी क्या था? स्लेवरी का एक नहीं होता है दास प्रथा है, यानी कि दास वाला काम, इंसानों को अपना दास बनाना। स्लेव का मतलब होता था अपना दास बनाना, उसके थ्रू आप कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे हम लोग का स्कूल में पहले क्या होता था ना कि नाको लगाते थे हम लोग। नाको लगाने के बाद सपोज करो कि मेरा टर्म आ गया, आप जीत रहे हैं, तो उस पर मेरा जाता था कि मेरा जो मर्जी उससे वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से स्लेव हुआ, तब एक तरह से खेल है, बट उसको लोग स्लेव के एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि स्लेव में लोग यही काम करते थे कि जो हमारा मर्जी है उससे गिरा से गिरा हुआ काम भी करवाया जाता था। बाथरूम साफ करवाना, ठीक है, अपने फायदे के लिए कुछ भी काम करवाना, अपना नाखून साफ करवाना, अपना नाखून कटवाना, पैर दबवाना, सर दबवाना, है ना, बहुत बिल्कुल बुरी हालत में काम करवाया जाता है और बिल्कुल फोर्स्ड लेबर होता है, बिल्कुल जबरदस्ती करवाया जाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग स्लेव बोलते हैं। तो चैप्टर में टॉपिक है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। आखिर स्लेवरी का क्या सीन था फ्रांस के अंदर। अगर फ्रांस की हम लोग बात करते हैं तो जब जैकोबिन गवर्नमेंट आती है, जब जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट आती है, यानी कि कन्वेंशन गवर्नमेंट जब आती है, तो वो काफी तरह के सोशल रिफॉर्म्स करती है, यानी काफी तरह के वो सोसाइटी में चेंजेस को लेके आती है। और उनमें से एक चेंजेस ये भी था कि उसने स्लेवरीज को बंद किया। फ्रेंच की जो डिफरेंट कॉलोनीज थी वहां स्लेवरी को बंद किया। अब इसमें एक नया टर्म जुड़ गया है, कॉलोनी, उसको भी हल्का फुल्का बताते ही चलते हैं। तो पहले के जो यूरोपियन कंट्रीज होते थे वो जो ओवरसीज जो टेरिटरी को कैप्चर करते थे, यानी कि कहने का मतलब है कि मतलब दूसरे कंट्री में या फिर समुद्र के पार किसी टेरिटरी को, किसी एरिया को अगर वो कैप्चर करते थे तो उसको अपनी कॉलोनी बना लेते थे। ठीक है, तो फ्रांस की भी काफी कॉलोनीज थी, तो फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी वहां स्लेवरी की पॉलिसी यानी कि स्लेवरी प्रैक्टिस हो रहा था। तो जैसे ही जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट आती है, यानी कि कन्वेंशन गवर्नमेंट जब आती है, तब वो क्या करती है कि स्लेवरी को एबॉलिश करती है। एबॉलिश मतलब समाप्त करती है, स्लेवरी की सिस्टम को खत्म कर देती है। और वो उनका एक तरह से एक बढ़िया सोशल रिफॉर्म में था। हालांकि जैकोबिन गवर्नमेंट ज्यादातर सोशल रिफॉर्म में ही पाई गई है। ठीक है, हालांकि इस लाइन को बोलने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुलाटिन भी उन्हीं का प्रोसेस था। कितना ब्रूटल था, कितना सोसाइटी के लिए बढ़िया था, ये हम लोग सब समझ रहे हैं। उस गुलाटिन से बढ़िया था क्या था, बट उसने एक बढ़िया सोशल रिफॉर्म किया कि हाँ भाई, दास प्रथा को बंद करवाया। ठीक है, यानी कि स्लेवरी को बंद करवाया। अब बात करते हैं कि फ्रांस के कौन कौन सी ये कॉलोनीज थी जहां पे स्लेवरी का प्रैक्टिस हो रहा था। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉलोनीज थी, देखो, मार्टिनिक, ग्वाडेलॉप और सैन डोमिंगो। ये एक ऐसी जगह थी, फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनीज थी, जहां पे कई तरह की चीजें ना प्रोड्यूस होती थी। कई डिफरेंट जो यूरोपियन मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, वहां की काफी डिमांड भी यूरोपियन मार्केट की डिमांड में थी। लाइक टोबैको, तंबाकू हो गया, कॉफी हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, ये काफी क्या थी, यूरोपियन मार्केट में डिमांडेड थी। और फ्रेंच कॉलोनीज जो है, जो मार्टिनिक, ग्वाडेलॉप, सैन डोमिंगो, जो कि बेसिकली कैरिबियन आइलैंड के पास है। ठीक है, कैरिबियन आइलैंड के पास है। कैरिबियन आइलैंड अगर हम लोग वर्ल्ड मैप का बात करते हैं तो ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों के बिल्कुल बीच में, इसको सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये कैरिबियन आइलैंड है। यहाँ पे ये तीन इंपॉर्टेंट जगह था, मार्टिनिक, ग्वाडेलॉप एंड सैन डोमिंगो। यहाँ पे काफी क्या बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं फ्रेंच की पहली बार तो कॉलोनीज थी, और यहाँ पे काफी अच्छा प्रोडक्शन होता था, शुगर का, कॉफी का, इंडिगो का, टी वगैरह का काफी अच्छा प्रोडक्शन होता था। और यूरोपियन मार्केट में इनकी डिमांड भी ज्यादा थी। ठीक है, जिस वजह से यूरोपियन को यहाँ पे क्या करना होता था, प्लान करके भाई यहाँ से जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है उसको उठा के यहाँ यूरोप में लाके बेचना होता था। ठीक है, फ्रेंच की कॉलोनीज में। अब बेसिकली स्टार्ट ये हो गया ना कि जो यूरोपियंस थे वो ज्यादा दूर जाके इस काम को करना चाहते नहीं थे। वो दूर जाके वर्कर वाला काम, प्लांटेशन वाला काम करना, ठीक है, वो भी अनफेमिलियर लैंड पे, जहां पे वो कभी बचपन से ही रहे ही नहीं, वहां जाकर यूरोप से यहाँ कैरिबियन जाकर फिर यहाँ प्लांटेशन का काम करना, ये यूरोपियन को सूट नहीं कर रहा था, वो उनको सेट नहीं करता, या फिर बोल सकते उनकी इच्छा नहीं होती। इस वजह से एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए लिखने से अच्छा है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ बिटवीन
यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड तैयार हुआ बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। अब देखो क्या हुआ, जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे बेसिकली, जो यूरोप में फ्रांस के जो दो इंपॉर्टेंट सिटी पोर्ट्स, क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट बंदरगाह, जहां से जहाजें आती जाती हैं, ठीक है। तो एक बॉर्डो है और एक है तुम्हारा नैंतेस। बॉर्डो और नैंतेस से जहाज लेकर ये निकले अफ्रीका की तरफ। कौन निकला अफ्रीका की तरफ, तो फ्रेंच मर्चेंट्स। कहां निकले, अफ्रीका की तरफ निकले फ्रेंच मर्चेंट्स। बॉर्डो और नैंतेस से जहाज लेकर कहां निकले, अफ्रीका की तरफ निकले। अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, अफ्रीका में इन्होंने स्लेव्स खरीदे। अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, गुलामों को खरीदा। उनके जो सरदार थे, जैसे अफ्रीका में दास प्रथा बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। हालांकि अफ्रीका काफी पिछड़ा हुआ देश भी है, इस वजह से भी एक रीजन हो सकता है कि वहां काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन लोगों का होता था, ठीक है। नॉलेज, समझदारी की कमी, एजुकेशन की कमी, डेवलपमेंट की कमी, इस वजह से लोग काफी ज्यादा वहां पे क्या होते थे, एक्सप्लॉयटेड होते थे। और जो हल्का सा ऊंचे तबके का, जो हल्का सा अमीर टाइप का होता था, वो लोगों को कैप्चर करके रखता था, वो उनको दास बना के रखता था, ठीक है। अब यहाँ से जो यूरोपियन मर्चेंट्स हैं वो कहाँ आते हैं, अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका में आके यहाँ के जो लोकल्स चीफ वगैरह हैं, उनसे वो क्या करते हैं, स्लेव्स को खरीदते हैं। उनसे क्या करते हैं, स्लेव्स को खरीदते हैं। और स्लेव्स को खरीदने के बाद उनकी ब्रांडिंग की जाती है। नाउ व्हाट इज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग बेसिकली बोल सकते हैं एक तरह से पहचान उनका बनाया जाता है। जैसे लोहा वगैरह हो गया, कुछ रॉड वगैरह हो गया, उसको सिंबल, मुहर की तरह है, उसको गर्म करके इंसान के हाथ या किसी भी बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, उसको गर्म किया लोहा को और यहाँ पे दाग लगा दिया। जिस वजह से क्या होता था, एक तरह से होता था कि ये जो दास है, ये जो मेरा मतलब ये जो स्लेव है, ये मेरी कंपनी का है, ये मेरे लिए काम करेगा। एक पहचान बन गया, प्रोडक्शन बोल रहे हैं, एक मतलब कंपनी का है वो पहचान बन गया, मुहर लग गया, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कोई भी स्कूल में हम लोग जाते हैं तो उसका बैच लगाते हैं या फिर उसका टाई पहनते हैं, जो एक पहचान दिलाता है कि हाँ हम इस फलाना स्कूल में पढ़ते हैं या हम ढिमकाना स्कूल में पढ़ते हैं। तो सेम चीज है कि क्या होता है कि एक मुहर होता है, उसको क्या करता है, लोहे का होता है, उसको गर्म किया जाता है और जो ह्यूमन होता है उसका बॉडी पार्ट में टच किया जाता है, तो वो मुहर जो है हाथ में छप जाएगा। टैटू बोल सकते हैं, थोड़ा सा दर्दनाक टैटू, दर्दनाक नहीं, काफी हद से ज्यादा दर्दनाक टैटू होता था, ठीक है। ब्रांडिंग आजकल नहीं, बहुत पहले से ब्रांडिंग हॉर्सेस की भी हुआ करते थे, दागा जाता था हॉर्सेस को। हॉर्सेस में पहचान बनाने के लिए क्या करते थे कि कौन सा ब्रांडेड नहीं, मतलब कहने का मतलब कौन सा हॉर्स है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, अलग अलग करने के लिए ब्रांडिंग किया जाता था। ब्रांडिंग कहने का मतलब है कि लोहा वाला गर्म करके मुहर दे दिया, ठीक है। तो इन स्लेव्स को यहाँ से खरीदा जाता था और उनको ब्रांडिंग किया जाता था। उनका क्या किया जाता था, ब्रांडिंग किया जाता था, उनको डाला जाता था। एंड दे आर शैकल्ड, शैकल्ड का मतलब होता है हाथ पैर में जंजीर बांधना, या फिर कह सकते हैं हथकड़ी से बांध के, उनके हाथों में बेड़ियों में बांध के उनको जहाज में भर दिया जाता था। बेड़ियों में बांध के उनको जहाज में क्या कर दिया जाता था, भर दिया जाता था। यानी कि इमेजिन हम लोग कर सकते हैं कि जो बेचारे दास बने होंगे, कितनी ब्रुटैलिटी के साथ उनके साथ पेश आया जा रहा है, कितनी ब्रुटैलिटी के साथ पेश आया जाता है। तो हाथ लहरा दिया, बेचारा के हाथ पहले लहरा दिया, ठीक है। उसके बाद हाथ पैर लहराने के बावजूद नहीं मान रहा, हाथ पर घसीटते हुए बांध के ले जा रहा है, एकदम पैक कर रहा है टाइट, एकदम बॉक्स के अंदर पैक करके डाल दिया सिप में। कितना ब्रुटैलिटी हो रहा है स्लेव्स के साथ। और ऊपर से जाके जहां इसको उतारेगा वहां तो और ब्रुटैलिटी होगा, वहां तो और इसको दिन भर खटवाएगा। यानी कि मिला जुला के स्लेव्स की जीवन बिल्कुल बर्बाद की तरफ है। ये बहुत ज्यादा क्या है, खराब है, ठीक है, स्लेव्स की जीवन। तो क्या किया जाता है, पहले उसको ब्रांडिंग किया जाता है, हाथ लहरा दिया। दूसरा उसको क्या करते हैं, सैकल, यानी कि हाथ पैर में जंजीर बांध के उनको पैक करके कहां डाला जाता है, शिप्स में डाला जाता है। और उस शिप्स में डालने के बाद यहां से वो जाते हैं कहां, फ्रेंच कॉलोनीज, यानी कि कैरिबियन। कहां जाते हैं, कैरिबियन आइलैंड, फ्रेंच कॉलोनीज में जाते हैं वो स्लेव्स। समझना गौर से इसको। यूरोपियन मर्चेंट यहां से निकलते हैं अफ्रीका के लिए, अफ्रीका में वो स्लेव्स को खरीदते हैं। स्लेव्स को खरीदने के बाद उनकी ब्रांडिंग की जाती है, उनको सेकंड यानी कि उनको हाथ पैर पैक करके, तो हाथ पैर बांध के पैक वैक करके भेजा जाता है। कहां पे, कैरिबियन आइलैंड पे भेजा जाता है, ठीक है, अमेरिका के कैरिबियन आइलैंड पे भेजा जाता है। और ये सफर करीब कितना होता है, 3 to 4 months का एक सफर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 ओशन को पार करना होता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन को पार करते हुए कहां पहुंचना है, कैरिबियन आइलैंड पहुंचना है। 3 से 5 महीना लग जाता है बेसिकली नाव से। हालांकि समुद्री सफर है तो कोई इसमें फिक्स नहीं है कि एग्जैक्टली 3 महीने लगता होगा या 5 महीने, एक अप्रॉक्स है कि हाँ मैक्सिमम 3-4 महीने लगता है। उसमें क्या होता है, जो अफ्रीका में जो स्लेव जिनको पैक किया गया उनकी जहाजें कहां पहुंच जाती है,
कैरिबियन आइलैंड। अब मर्चेंट्स क्या करते हैं, अब जो मर्चेंट्स हैं वो अपने स्लेव्स को यहाँ उतारते हैं कैरिबियन आइलैंड पे, ठीक है। और कैरिबियन जो आइलैंड है, यहाँ पे जो फ्रेंच की मतलब कॉलोनीज है जहाँ पे ये प्रोडक्शन टोबैको, शुगर, इंडिगो वगैरह इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उन प्रोडक्ट्स को लेंगे यहाँ से, उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे और लेके चल जाएंगे वापस कहाँ, यूरोप में, और यूरोप में जाकर उसको बेच देंगे। यूरोपियन मर्चेंट्स यूरोप से निकलते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, अफ्रीका। अफ्रीका में स्लेव्स को खरीदते हैं, उसको ले जाते हैं कैरिबियन आइलैंड पे। अब वहां पे स्लेव्स के वहां पे वो प्लांटेशन के अपने काम में लग जाएंगे, जो उनको खेत मिलेगा, यानी कॉफी का खेत मिला तो कॉफी का प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। प्लांटेशन मतलब एक बड़े से फील्ड पे सेम टाइप के क्या है प्लांट को उगाया जा रहा है, उसको प्लांटेशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको जो फील्ड मिल गया, जिसको किसी को इंडिगो का फील्ड मिल रहा है उसमें प्लांटेशन इंडिगो प्लांटेशन में लगा हुआ है, किसी को कॉफी मिल रहा है उसमें लगा है, किसी को शुगर केन है शुगर केन में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो तरह से क्या बने, ट्रायंगल बनाइए। यूरोप से मर्चेंट निकले, कहां पहुंचे, अफ्रीका में पहुंचे। अफ्रीका से इनको स्लेव्स मिला, स्लेव्स को लेके कहां पहुंचे, कैरिबियन आइलैंड पहुंचे। कैरिबियन आइलैंड पहुंच के यहां से उन्होंने प्रोडक्ट्स को खरीदा, आइलैंड से क्या किया, प्रोडक्ट्स को खरीदा और उन प्रोडक्ट्स को लेके कहां पहुंच गए, यूरोप पहुंच गए, और यूरोप में आके मार्केट में महंगा दाम में उसको कर दिया, बेच दिया। यही है ट्रायंगुलर स्लेव, ट्रायंगल बन रहा है। यानी कौन सा स्लेव, ट्रायंगुलर ट्रेड, कौन सा, स्लेव ट्रेड, गुलामों का ये क्या है व्यापार, गुलामी व्यापार, स्लेव ट्रेड है ये, ठीक है। समझ में हमको लगता है लगभग आ ही गया, बहुत बार बता दे। यूरोप से मर्चेंट्स निकलेंगे, अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदेंगे, फिर उनको कैरिबियन आइलैंड पहुंचाएंगे, अटलांटिक ओशन पार करते हैं, उनको कहां जाना है, कैरिबियन आइलैंड जाना है, वहां पहुंचाएंगे, फ्रेंच सोसाइटीज में वहां पे प्लांटेशन काम में लगाएंगे, वहां से खरीद कर जो वहां का प्रोडक्ट है वो खरीद कर यूरोप में वापस आएंगे और यूरोपियन मार्केट में क्या होगा, महंगे दाम में बेच देंगे। ये पूरा एक ट्रायंगल बना बिटवीन 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। इन 3 कॉन्टिनेंट के बीच में क्या बना है, पूरा का पूरा एक ट्रायंगुलर ट्रेड तैयार हो गया, ठीक है। क्या तैयार हो गया, ट्रायंगुलर ट्रेड तैयार हो गया। चलो यार तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली एक चैप्टर में। अब समझते हैं थोड़ा सा इसको, ये स्लेवरी का जो पॉइंट है इसको थोड़ा हम पॉलिटिकल समझते हैं, पॉलिटिकल वे में समझते हैं कि आखिर फ्रांस में इसका क्या इंपैक्ट, क्या सोचा जा रहा था इसके बारे में। अगर इसकी बात किया जाए तो फ्रांस में बेसिकली स्लेवरी के स्टार्टिंग जो 18 था, जो हमारा 18 क्या बोलते हैं उसको, 18th सेंचुरी जो था, उसमें बेसिकली कोई बात ही नहीं कर रहा था स्लेवरी के बारे में, बहुत कम डिस्कशन होता है इसके बारे में, स्लेवरी को कोई उतना पॉइंट ऑफ व्यू मिलता ही नहीं है। हालांकि ये स्टार्ट हो गया था 17th सेंचुरी से, यानी कि 1600 समथिंग से क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था, बट स्लेवरी को उतना कोई पॉइंट नहीं लिया था। इसके लिए लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली, ये स्लेवरी को खत्म करने के लिए काफी लंबा चौड़ा, फ्रेंच जो कॉलोनीज थी वहां पे जो स्लेव्स को भेजा जाता उनको खत्म करने के लिए काफी लंबा चौड़ा डिबेट कर रही थी। बट दिक्कत ये था ना कि वो उसको लंबा चौड़ा डिबेट तो की, बट कोई लॉ नहीं ला सकी उसके लिए, उसके पीछे बहुत सटीक रीजन था। और अगर हम लोग बात करें, सपोज करें जैसे हम लोग अभी तो बोल रहे हैं कि भाई नेशनल असेंबली तो गवर्नमेंट है, उसको तो ऐसा कर देना चाहिए था, उसको तो हटा देना चाहिए था, उसके पास पावर है, बट एक्चुअली जब हम लोग खुद को उस जगह पे रख के देखेंगे तो शायद हम लोग भी सेम डिसीजन लेंगे। समझते कैसे, एक्चुअली बात क्या है, नेशनल असेंबली इस पर डिबेट तो करती है, बट एक बात वो और जानती है, इन स्लेव्स की वजह से ही, इन गुलामों की वजह से ही जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कमा पा रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़िया चल पा रहा है, ठीक है। और अगर हम स्लेवरी सिस्टम बंद कर देंगे तो उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन वर्कर्स तो जाएंगे नहीं यहाँ से उठ के कैरिबियन आइलैंड पे, तो उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। ऐसे में सरकार के क्या हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे, है या नहीं है, ऐसे में सरकार के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे सरकार के। और इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस का मतलब क्या चाहिए, पैसा, और सरकार की तो सबसे पहली जरूरत क्या है, पैसा ही है, पैसा ही ना सरकार की सबसे पहली जरूरत है, पैसा रहेगा तब तो सबकी भलाई कर पाएगा। आज के टाइम में मत समझिए कि कोई रोड पे गिरा तो उसको उठाकर उसका भलाई हम कर दिए ना, बिल्कुल नहीं। भलाई मतलब कि 10 रुपया दीजिए, 10 रुपये उसको दीजिए, भलाई का मतलब ये होता है। पैसा है तो लोग पूछता है कैसा है, कैसा है, तो मजाक की बात नहीं है, तो सही बात बता रहे कि पैसा काफी जरूरी है। और इस बात को नेशनल असेंबली बहुत बढ़िया से समझा, जो नेशनल असेंबली इस बात को बहुत बढ़िया से समझा कि अगर सपोज करो तुम स्लेवरी हटा दिए भाई अपना महानता दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम इंसानियत को बहुत अच्छे क्या है,
इंसानियत के लिए बहुत अच्छा हम दरवाजा है, हम सबको रोशनी दिखा रहे हैं इंसानियत का, स्लेवरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में लोग अपने सरकार के लिए डूबेंगे, इस चक्कर में उनका सरकार डूब जाएगा। बिकॉज स्लेवरी हट जाएगा तो फिर बिजनेसमैन लोग कहाँ से पैसा कमाएगा? और जब अंबानी अडानी पैसा नहीं कमाएगा तो मोदी जी कहाँ से अपने स्कीम्स को लॉन्च कर पाएंगे, कहाँ से अपने स्कीम का फंडिंग रेज कर पाएंगे? जब अंबानी अडानी के पास पैसा है, वो कुछ सरकार को कुछ थोड़ा सा कुछ मिठाई के डिब्बा में कुछ हेल्प कर रहा है, तब जाकर ना मोदी जी थोड़ा बहुत बढ़िया तरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर अंबानी अडानी पे लगा दिए कुछ खतरनाक वाला टैक्स जिससे वो घुसा जाए मोदी जी से, फिर देखो कौन सा पॉलिसी आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सुकन्या योजना। मतलब एक बात बोल रहे हैं कि बिना पैसा के यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और जो बिजनेसमैन है उनसे डायरेक्टली दुश्मनी लेना यानी गवर्नमेंट को बिल्कुल बर्बाद कर देना। इस वजह से नेशनल असेंबली कोई भी लॉ को फॉलो यानी कोई भी लॉ ऐसा पास नहीं करती है जिससे क्या हो, स्लेवरी खत्म हो। ठीक है, हालांकि जैसे ही नेशनल असेंबली फॉल करती है और जैकोबिन गवर्नमेंट जो है, जैकोबिन क्लब जो है वो पावर में आती है, यानी कन्वेंशन गवर्नमेंट पावर में आती है, वो काफी अच्छा काम करती है कि 1794 में स्लेवरी को खत्म करती है। 1794 में स्लेवरी को क्या कर देती है? खत्म कर देती है, वो एबॉलिश कर देती है स्लेवरी। बट हम लोग पीछे पड़ गए हैं कि भाई जो ये सरकार है कन्वेंशन वाला कितना दिन चला था? ज्यादा दिन तो चला नहीं था। और ठीक इसके 10 साल बाद 1804 1794 में क्या हो गया? स्लेवरी को बंद कर दिया गया, स्लेवरी खत्म हो गया। उसके बाद तो ये भी खत्म हो गया ना, क्या बोलते हैं ये किसका गवर्नमेंट है? कन्वेंशन गवर्नमेंट, ये भी खत्म हो गया तुरंत। अब 1804 में जो नेपोलियन है वो अपना सिविल कोड लेके आता है, नेपोलियन सिविल कोड, और वो फिर से इंट्रोड्यूस कर देता है क्या? ही रीइंट्रोड्यूसेस, वो फिर से स्लेवरी को क्या करता है? पूरे फ्रेंच कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस कर देता है कि हाँ स्लेव्स को कहीं नहीं ले जाएगा, कोई अबॉलिश नहीं हुआ है, स्लेव्स को वापस लाओ। अब 1804 में वो राजा बन रहा है भाई, और राजा थोड़ी ना मतलब ऐसा बिना नौकर चाकर के मजा नहीं आएगा राजा को चाहिए नौकर, राजा को दो चार को चाहिए हमेशा, जिसको तो खींच के धुआ देगा, खींच के थपड़ाया देगा, जब मन किया तो खींच के दो हाथ मार दिया, इधर क्या चाहिए भाई? जूता साफ करो। अब वो जूता साफ कर, जूता ऐसे नहीं साफ करना है, जबान से साफ करो बाबू, जबान से, तुम मेरे गुलाम हो, ये वाला फील चाहिए राजा को। राजा को थोड़ा चाहिए कि हाँ हम भगवान है, बाकी दुनिया वैसा टाइप का फील चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से नेपोलियन क्या करता है? फिर से रीइंट्रोड्यूस करता है स्लेवरी को फ्रांस के अंदर, फ्रेंच सोसाइटीज के अंदर, उसके अंपायर के अंदर इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और इसके रीइंट्रोडक्शन से फिर लोग समझ लेते हैं, जो भी मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, जो प्लांटेशन जो वर्कर ओनर थे, प्लांटेशन ओनर, जिनका वहां पे कैरिबियन आइलैंड में या फिर डिफरेंट आइलैंड्स में या फ्रांस में क्या था, जिनका भी अपना वो प्लांटेशन वाला क्या था, पूरा फार्म था, वो समझते हैं कि भाई अब तो हमको खुला छूट है, अब तो राजा स्लेवरी फिर से स्टार्ट कर दिया, हमारे पास खुला छूट है, अब तो हम दौड़ के जाएंगे, एकदम दौड़ के नहीं मतलब तैर के जाएंगे। कहाँ? राजस्थान, ये कौन जगह है? अफ्रीका। तैर के हम कहाँ जाएंगे? तैर के सीधे जाएंगे अफ्रीका, वहां से स्लेव जिसका मन किया गर्दन पकड़े उठा के खींच ले है और एक काम करो यहाँ। अब उन लोगों को क्या मिल गया? फ्री हैंड मिल गया। अब उन लोगों को क्या मिल गया? फ्री हैंड मिल गया कि वो अफ्रीकन नेग्रोसेस से। अभी नया वर्ड आ गया नेग्रोसेस, क्या है ये नया वर्ड? कहीं लिखोगे हाँ नेग्रेस। अभी नया वर्ड आ गया अफ्रीकन नेग्रेस के लिए क्या होगा? हमको खुला हैंड मिल गया, तो बिल्कुल समझ रहे कि अभी हमारा राइट हो गया, अभी हमारा अधिकार है, हमको अपना भाई ग्रोथ करना है, हमको अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ करना है और पैसा कमाना है, मेरा अधिकार है कि हम क्या करें? उसको पकड़ के स्लेव को पकड़ के लाए। नेग्रेस कुछ भी नहीं है। अफ्रीकन नेग्रेस मतलब नेग्रेस में मतलब कहने का तो है ना कि एक तरह का रेस है, एक तरह का रेस है। जैसे हम लोग है ना क्या राजपूत, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार, जाट, यादव, शंभू, बंभू, जितना ये सब चीजें हैं ये सब लोग क्या है? डिवाइडेड है। उसी तरह वहाँ अफ्रीका में क्या था? एक तरह के लोग थे, लोकल लोग थे। फिलहाल ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट उस टाइम वहाँ के क्या थे? लोकल लोग थे, अफ्रीका के रहने वाले लोग थे, उनको क्या बोलते थे? तो न्यूग्रेस। तो वहां से लगा उन लोगों को क्या बोलते हैं? जो प्लांटेशन वर्कर, प्लांटेशन ओनर्स जो थे, जिनका प्लांटेशन वाला बड़ा सा फार्म था, वो समझे कि हमारे पास फ्री हैंड है, अब जिसको मन चाहे उसको उठा के स्लेव्स उठा के ला सकते हैं। तो फ्रांस में ये कंडीशन था, काफी डेवलप था फ्रांस में, और ये देखने में काफी सुंदर लगता है, ट्रायंगल टाइप का ट्रेड, बहुत बड़ा नक्शा पे। हालांकि जो इसमें बेचारा रहा होगा अफ्रीका का, जो स्लेव्स बन गया होगा गलती से या जैसे भी, उनका क्या हाल हुआ होगा आप लोग समझ मतलब हम लोग नहीं इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उनका लाइफ कितना खराब हो गया होगा बताओ। पैक होके, हाथ पैर में जंजीर बना के पैक होके एक समुद्र से दूसरी जगह पार होना, इन्हें हाथ लहरा जो होकर दर्द अलग दे रहा है,
वहां जाना है तो दिन भर काम करना है, वहां खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं पता है, वहां रहने का, सोने का व्यवस्था, कपड़ा का व्यवस्था, कोचिंग रहेगा, कुछ नहीं पता है। तो इनका लाइफ कितना खराब है, देखने में सुंदर लग रहा है। तो फ्रांस में ये कंडीशन था स्लेवरी का। और फाइनली 1848 में, कब है 1848 में फाइनली जो फ्रांस की कॉलोनीज थी वहां से क्या कर लिया गया, स्लेवरी सिस्टम को कर दिया गया खत्म परमानेंटली। स्लेवरी सिस्टम परमानेंटली क्या हो गया, खत्म हो गया। अब स्लेवरी सिस्टम बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ठीक है। एक टाइम था जब सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा स्लेवरी सिस्टम के केसेस आते थे। मतलब इंडिया के कई लोग सऊदी अरेबिया में, दुबई वगैरह में क्या होता था, फंसे रहते थे स्लेवरी केस में, ठीक है। हालांकि प्रेजेंट डे में स्लेवरी एक तरह से बिल्कुल बोल सकते हैं महापाप है। किसी तरह इतना किसी को इतना प्रताड़ित करना, उनसे इतना फोर्स लेबर करवाना सही नहीं है, आखिर वो भी इंसान है, ठीक है। हालांकि पास्ट की बातें थी, वो तब की बातें थी, तब की बातें कंडीशन कुछ और होता है, आज की बातें कुछ और है। आज इतना मानव जो है, आज इतना मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, हम जो इंसान है, जितने क्रूरतापूर्ण हम लोग इंसान अब नहीं है जितना पहले के टाइम का था, ठीक है। तो ये पूरा कहानी था स्लेव्स का।